नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैंने 15 प्लस एग्जाम को क्रैक किया है और इसमें मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें आपको रियल एक्सपीरियंस ही नहीं मिलने वाला, बल्कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़कर मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए है वे सभी, चाहे मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, सभी आपको मिलने वाला और वो पढ़ के आप भी मेरी तरह एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको कंप्लीट रोड मैप इसका मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अब आपके सामने क्या है, कुछ स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं जिससे आपको भरोसा हो सके कि मेरी तरह आप भी गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। तो आइए, ये मैंने अभी हाल ही में क्या है, आरआरबी एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है मुंबई जोन का, तो उसका ये रिजल्ट है। ये रोल नंबर है भाई साहब, क्या है, रोल नंबर है। तो ये आप नोट कर सकते हो। अगर आपको चेक करना है तो ये डाल लीजिए मुंबई जोन में, आपका मेरा आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या है भाई साहब, मुंबई जोन का स्कोर कार्ड है। ये क्वालिफाई हूँ, ये यस लिखा है। ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले। तो ये जितने भी है, ये भाई साहब आप बोलोगे कि सर आपने सीबीटी फर्स्ट ही क्लियर करी है, तो ये जो पिछली भर्ती थी उसमें सीबीटी सेकंड का आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी क्वालिफाई हूँ। ठीक है, यहाँ देख पाओगे आप। बाकी ये आपका एसआई का, अब क्या है, सभी एग्जाम क्वालिफाई की हुई, चाहे वो सीजीएल हो, ये मध्य प्रदेश पुलिस का, ये यहाँ पास 87 नंबर आए थे। अगला भी, ये भी क्या है भाई साहब, ये भी मध्य प्रदेश पुलिस का ही होने वाला आपका। अब अगर देखो तो ये एसएससी जीडी में मैथ्स और आपको किस में, रीजनिंग में 40 में 40 आए थे, और ये भी मैंने 2 बार क्वालिफाई की है एसएससी जीडी। अब देखते हैं अपना अगला, ये एसएससी सीजीएल का, किसका है, एसएससी सीजीएल का। और ये दिल्ली एसआई एसएससी सीपीओ, जिसको बोलते हैं एसएससी सीपीओ, ये उसका रिजल्ट होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपन क्या, अपना एक और मोटिवेशन कोट। इसमें क्या है आपका, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह क्या, जलना सीखो। अब इसी के साथ अपन क्या है, कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है, कंप्लीट टॉपिक आपके क्या क्या पढ़ने हैं, आपको जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लेकर आया हूँ। तो आपको क्या पढ़ने, मेनली आपके 4 सब्जेक्ट हैं और ये चारों अगर आपने पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्या, मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। और मैथ्स और रीजनिंग आपका ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, मतलब आप सिंगल क्वेश्चन आपका मैथ्स और रीजनिंग में से नहीं कटने वाला। आइए हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। और ये जो मैथ्स सब्जेक्ट होने वाला, अगर आपने, ऐसे तो ये बहुत ही कठिन माना जाता है, टाइम टेकन माना जाता है, तो अगर ये 15 टॉपिक में जो लेकर आया हूँ, अगर ये आपने कर लिए तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला। अब क्या भाई साहब, कौन कौन से चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशो और प्रपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एसआईसीआई, टाइम और वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट और स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन एज, 2D 3D मेंसुरेशन, आपका जियोमेट्री और टिग्नोमेट्री, ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब क्या है, अगर ये आपने कर लिए तो आपका मैथ्स में से सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना। अब बढ़ते हैं अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके, रीजनिंग की ओर। अगर आपने मैथ्स कर लिया तो रीजनिंग तो आपका क्या, बहुत ही हल्का लगने वाला है। क्यों हल्का लगने वाला है, क्योंकि मैथ्स ही सबसे हार्ड होता है, उससे हल्का क्या होता है, रीजनिंग होता है। तो ये क्या आपके 15 टॉपिक इसके भी है। इसके टॉपिक आप देखिए क्या क्या होने वाला है। तो एनालॉजी भाई साहब, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, फजल, सियोलॉजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस और प्रिज्म, वेन डायग्राम, इनइक्वलिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट मतलब कथन और निष्कर्ष, और आपके कंडीशनल रीजनिंग आपका, ये आपके टॉपिक होने वाले। अब बढ़ते हैं अपन किसकी ओर, आपके स्टैटिक जीके की ओर। स्टैटिक जीके में आपके ऐसे टॉपिक है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मतलब मैथ्स और रीजनिंग में आपने क्या किया, आपने पीआईक्यू, मतलब आपने जितनी प्रैक्टिस करी उतनी आपकी मैथ्स और रीजनिंग में पकड़ बनने वाली। लेकिन अगर आपने स्टैटिक जीके को अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस होने वाले। अब स्टैटिक जीके के ऐसे टॉपिक है जो डायरेक्टली हर परीक्षा, कोई सी भी हो, एसएससी हो, कोई सी परीक्षा हो, उसमें पूछता है। अब ये टॉपिक कौन कौन से, शास्त्रीय नृत्य और भाषा, यूनेस्को हेरिटेज साइट, वाद्य यंत्र, त्योहार, मेले और महोत्सव, संगठन, लोक नृत्य, राष्ट्रीय उद्यान, देश और मुद्रा, जनगणना 2011। ये 10 टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे ही आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनेगा।
अब बढ़ते हैं अपन करंट अफेयर की ओर। अगर आपने स्टैटिक जीके को कर लिया भाई साहब, तो करंट अफेयर में ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट तो रहना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या एक टॉपिक वाइज लेकर आया हूँ जो मैंने पढ़े और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं ये देख लेते। क्या है इंडेक्स? इंडेक्स मतलब विश्व खुशहाली, जैसे कि विश्व खुशहाली जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक और पहले स्थान पर कौन है। ये आपका अपॉइंटमेंट, युद्ध अभ्यास, बुक्स और अथर मतलब लेखक, स्पोर्ट्स, सम्मेलन। सम्मेलन जैसे आपका पेरिस में हुआ था कोप, ये G20 का सम्मेलन, G7 का, ये सम्मेलन भी आपको करने हैं। बाकी क्या पुरस्कार और सम्मान, सरकारी योजना, प्रमुख ऑपरेशन जो सेना की ने ऑपरेशन चलाता है सेना, या और कोई भी ऑपरेशन आप चलाते हैं भारत सरकार, वे सभी ऑपरेशन आपको करना है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ये सभी जो चलाते हैं, चाहे सेना चलाती है या भारत सरकार चलाता है, ये सभी आपको देखने। महत्वपूर्ण दिवस और थीम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। क्या है? महत्वपूर्ण दिवस और थीम। आपको थीम याद करनी, अगर आपको डेट याद ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन थीम तो आपको याद करनी है, क्योंकि थीम से आजकल क्वेश्चन बनता है। अब क्या है? भारत का प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को जो भी पुरस्कार मिले हैं वर्तमान में, वो आपको अपडेट रखना है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब बढ़ते हैं अपन किसके? जीके की ओर। स्टैटिक जीके हो चुका है, करंट हो चुका है, आपका क्या हो चुका है? मैथ्स और रीजनिंग हो चुके हैं। सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा चुका हूँ। अब अपन क्या? जीके के। जीके तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट होने वाले हैं। उसका हमारा क्या है? पॉलिटी और हिस्ट्री। पॉलिटी और हिस्ट्री अगर आपने देखी हो, कुछ थोड़ा भी अगर देखा हो, तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों की अलग अलग किताबें होती है। लेकिन आपके लिए मैं कुछ चैप्टर छांट के लाया हूँ, सिर्फ आपको यही करने हैं, ठीक है। अगर ये कर लिया तो आपका क्या इन चैप्टर में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या क्या है भाई साहब? संविधान के विदेशी स्रोत। क्या है विदेशी स्रोत? जैसे अपन ने मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया है, इस प्रकार से आपने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, ये विदेशी स्रोत हो जाए। तो जितने भी विदेशी स्रोत है वो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन आज की परीक्षा में चाहे एसएससी हो, आपकी रेलवे हो, उसमें संविधान संशोधन पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अनुच्छेद और भाग, ठीक है। तो संविधान जो पॉलिटी आपके लिए सिर्फ 3 चैप्टर लिए मैंने, 3 भाग लिए और तीनों ही बहुत ही वेटेज होने वाला है इनका। अगला हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है? वंश और उनके संस्थापक हिस्ट्री में होने वाले हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट आपसे पूछता है कि जैसे प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था, आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये डेट आपको याद रखना है। अगला क्या है? कांग्रेस अधिवेशन आपको पढ़ना है। समाज सुधारक और उनके संस्थापक जैसे आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, ये जो समाज है ये हिस्ट्री में आता है। और उनके आपको संस्थापक किसने, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? ब्रह्मा समाज की। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो डायरेक्टली आपके बनते हैं। प्रमुख आंदोलन आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत, ये सभी किस में आएंगे भाई साहब? ये सभी आपके पॉलिटी में आने वाले। अब बढ़ते अपन और किसकी ओर बढ़ेंगे? अपने साइंस। साइंस में अगर आप देखो तो साइंस में आपके बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट है। लेकिन तीनों सब्जेक्ट में से मैं क्या कुछ चुनिंदा टॉपिक लेकर आया हूँ, इनसे आपके 90% आपके क्वेश्चन इनसे ही आपके बनने वाले। क्या भाई साहब? आपका रोग, ठीक है, डिजीज, विटामिन, शरीर और उसके अंग। शरीर और इसके अंग में क्या आएगा? आपका ब्रेन हो गया, आपका यकृत हो जाएगा, आपके जो भी है आँख, कान, नाक, वे सभी इसमें आने वाले। बाकी क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किस चीज़ के? जैसे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र, केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपका चौक का, ये सभी आपके जो फॉर्मूले हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनता है। अब क्या एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, इस प्रकार से जितने भी आपके फैक्ट बनते हैं वे आपको देखना है। अब ये रीजनिंग में सिर्फ आपने केमिस्ट्री में कितने, सिर्फ 2 टॉपिक लिए केमिस्ट्री में। अब क्या है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में एसआई यूनिट, लाइट मतलब प्रकाश, और दर्पण मिरर, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके किसके हैं? ये आपके साइंस के होने वाले। अब देखिए अब क्या है? जियोग्राफी। जियोग्राफी भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ छांट के लाया हूँ आपके लिए, और मैंने भी भाई साहब यही पढ़ा है, तभी जाके इतनी एग्जाम क्वालिफाई हुई है। अब क्या है इसमें? माउंटेन और प्लेटू मतलब पर्वत और पठार, नदियाँ, ग्रासलैंड,
मौसम मतलब जलवायु, जलवायु से क्वेश्चन आपका बनता है और सौरमंडल से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये हो गया। अब अपना लास्ट बचा है इकोनॉमी। क्या है भाई साहब? इकोनॉमिक्स आपको बचा है। इसमें आपको सिर्फ 100 फैक्ट याद करने हैं। कितने? ये 100 फैक्ट जो इकोनॉमिक्स के है ये डायरेक्टली रिपीट होते हैं आपकी सभी प्रकार की परीक्षा में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जितने भी स्टेट एग्जाम भी हो, सभी में आपका डायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो ये क्या थी भाई साहब? कंप्लीट स्ट्रेटेजी मेरी थी कि मैंने किस प्रकार से ये जो 15+ एग्जाम निकाली है वो कैसे क्या निकाली है। अगर आप भी मेरी तरह 15+ एग्जाम या कोई सी भी, आपको तो एक ही एग्जाम निकालने भाई साहब, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी अगर 100 दिन भी अपना ली और ये जितने भी टॉपिक बताए मैंने अगर ये आपने कर लिए तो आपका भी सिलेक्शन ऐसे ही लिस्ट में आने वाला है और आप भी अपने माता पिता का सपना साकार कर सकते हैं।